नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत 7151 पर। दोस्तों हरियाणा में भैया अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए हमने सोचा है दोस्तों भाई हरियाणा जीके इसी चैनल पर करवाई जाए। ठीक है, आप लोगों के लिए दोस्तों हरियाणा जीके की प्रत्येक क्लास मिलेगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अब इस पर जो है इसी चैनल पर जो हरियाणा जीके करवाई जाएगी। तो आप लोग भाई जो भी हरियाणा के पेपर देने वाले हैं भाई वो जो मतलब कि इस पर पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, ये हमारी पहली वीडियो रहेगी और इसके बाद में आप जो 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट की वीडियो आएंगी। ठीक है, पहला जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों हम करनाल करवाने वाले हैं। ठीक है, करनाल से रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आएंगे भाई सारे के सारे कवर करेंगे भाई। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम भाई। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन उठेगा भाई दिमाग में क्या मतलब कि एग्जामिनर ही पूछेगा आपका भाई। करनाल को सबसे पहले दोस्तों दहन का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दोस्तों एग्जामिनर पूछेगा भाई कि कौन सा ज़िला है ऐसा हरियाणा का जिसको दहन के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो आपका भाई ऑप्शन दिए होंगे, उसमें जो आपको करनाल लिखना है। ठीक है भाई, और करनाल का दोस्तों गठन हुआ था भाई 1 नवंबर 1966 को। ठीक है जी, इतना क्लियर है। और दोस्तों करनाल खुद एक मंडल है भाई, करनाल खुद एक मंडल है जो मतलब कि 21 फरवरी 2017 को गठित किया गया था भाई। ठीक है, क्षेत्रफल दोस्तों करनाल का आपको कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है भाई एग्जाम के अंदर भाई क्षेत्रफल कितना है करनाल का। तो क्षेत्रफल आपको करनाल का बताना है दोस्तों 2520 वर्ग किलोमीटर भाई। करनाल का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 2520 वर्ग किलोमीटर। अगर जनसंख्या की बात करें दोस्तों करनाल की तो 15,05,324 है दोस्तों। और करनाल की भाई साक्षरता दर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। साक्षरता दर करनाल की भाई 74.73% है भाई। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि करनाल की जो साक्षरता दर है 74.73 और लिंगानुपात दोस्तों करनाल का 887 है भाई। ठीक है, कितना है दोस्तों करनाल का लिंगानुपात 887 है। जनसंख्या की बात करें दोस्तों भाई करनाल की जनसंख्या दोस्तों जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है दोस्तों। ये करनाल का जनसंख्या घनत्व है 597 व्यक्ति प्रति किलोमीटर दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, करनाल का जनसंख्या घनत्व है आपका भाई 597 व्यक्ति प्रति किलोमीटर दोस्तों। ठीक है भाई, इसका करनाल पहली बात तो दोस्तों खुद तहसील है भाई, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। करनाल खुद तहसील है दोस्तों। ठीक है भाई, इसके बाद में जो करनाल की तहसील असंध है, नीलोखेड़ी है, इंद्रिया, घरौंडा है। ठीक है भाई, ये याद रखना है भाई आपको। ठीक है, करनाल खुद तहसील है, असंध तहसील है भाई। ठीक है, और नीलोखेड़ी भी तहसील है, इंद्री तहसील है करनाल की, घरौंडा भी तहसील है दोस्तों। और इसकी जो उप तहसील है भाई करनाल की दोस्तों, करनाल की उप तहसील है भाई निशंग है, बल्ला है, निगंदू है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। करनाल की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है दोस्तों, एग्जामिनर पूछेगा भाई आपका भाई। करनाल की जनसंख्या वृद्धि दर भाई 18.14 है भाई। ठीक है दोस्तों, करनाल को जो मतलब कि कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और अब प्रश्न ये भी आता है दोस्तों हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है, तो भाई करनाल को ही हरियाणा का पेरिस कहा जाता है दोस्तों। ठीक है भाई, करनाल जो है दोस्तों इसको कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है और हरियाणा का पेरिस भी करनाल को ही कहा जाता है दोस्तों। एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है भाई राजा दुर्योधन ने कर्ण को कौन सा स्थान भेंट स्वरूप दिया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों करनाल को ही राजा दुर्योधन ने भेंट स्वरूप दिया था भाई। ठीक है, कर्ण को। और राजा कर्ण के द्वारा भी बसाया गया शहर कौन सा था दोस्तों, करनाल ही था दोस्तों। ठीक है, राजा कर्ण के द्वारा बसाया गया शहर कौन सा था, करनाल था दोस्तों। ठीक है भाई, गौतम ऋषि का आश्रम भी गोदर करनाल में है भाई। ये भी गौतम ऋषि का आश्रम आपका गोदर करनाल में रहेगा दोस्तों, आपको याद रखना है भाई। ठीक है, महर्षि वेदव्यास के पिता हैं दोस्तों पाराशर, उनका जो आश्रम भी बहलोलपुर करनाल में रहेगा दोस्तों। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, महर्षि वेदव्यास के पिता पाराशर आश्रम कहाँ पर रहेगा दोस्तों, बहलोलपुर करनाल में रहेगा। ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखने हैं दोस्तों। मेला को गांव भी, ठीक है भाई, मेले इनको गांव भाई कौन सा कहलावा है, सालवन गांव है दोस्तों करनाल के अंदर भाई। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है भाई।
मेला का गांव का कौन सा कहलाता है? शालवन गांव, करनाल। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए पूरी पढ़ाएंगे भाई। आगे देखो दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर ने दोस्तों दशमेव को यज्ञ करवाया हो एक बार, ठीक है। और दोस्तों कहाँ करवाया हो यूँ? तो दोस्तों ये जो मतलब कि शालवन गांव करनाल में करवाया था। कई बार क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनर ये पूछेगा भाई महाराज युधिष्ठिर ने कौन से गांव में जो मतलब कि दशमेव का यज्ञ करवाया था। तो आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर ने दशमेव का यज्ञ जो करवाया था वो शालवन गांव करनाल में करवाया था, ठीक है भाई। शालवन गांव करनाल में महाराज युधिष्ठिर ने दशमेव का यज्ञ करवाया था। आप लोगों को दो बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग याद रहे भाई, ठीक है। बाकी जो राजा शालिवान ने एक राजधानी बनाई दोस्तों, तो वो भी जो मतलब कि शालवन गांव बना हो, ठीक है भाई। करनाल के अंदर है, करनाल के अंदर शालवन गांव है दोस्तों। इसको जो राजा शालिवान ने राजधानी बनाया था, ठीक है। आपको ये भी याद होना चाहिए भाई, ठीक है। प्रश्न कैसे आएगा दोस्तों? मतलब कि महाराज शालिवान ने कौन से गांव को राजधानी बनाया था? तो आप लोगों को भाई ये याद रखना है, शालवन गांव करनाल को जो है महाराज शालिवान ने राजधानी बनाया था, ठीक है भाई। राज्य में अमरूद व लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सी जगह होता है भाई? हरियाणा राज्य के अंदर। प्रश्न ये पूछेगा भाई हरियाणा राज्य के अंदर अमरूद व लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये भी करनाल के अंदर ही होता है भाई, ठीक है। करनाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो अमरूद और लहसुन उगाए जाते हैं, ठीक है भाई। बाकी एक प्रश्न ये भी आ सकता है दोस्तों, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की राजधानी कौन सी रहेगी भाई? इसमें जो मतलब कि असंध करनाल रहेगा दोस्तों, ठीक है भाई। ये भी जो है यही रहेगी भाई। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की राजधानी कौन सी रहेगी? असंध करनाल रहेगी भाई, ठीक है। असंध प्रश्न कैसे आएगा दोस्तों भाई? अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की राजधानी कौन सी है? तो आप लोग जो मतलब कि कौन सी थी ये पूछेगा, असंध करनाल है भाई, ठीक है। कैसे पूछेगा वो प्रश्न? या फिर जो यहाँ कहेगा असंध करनाल, असंध किसकी राजधानी थी भाई, ठीक है। असंध अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की राजधानी थी। कैसे भी पूछ ले आप लोगों को बताना है, ठीक है भाई। राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय दोस्तों यहीं पर है भाई, ठीक है। राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का नाम क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो ये जान लीजिए भाई, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है दोस्तों, ठीक है भाई। राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय खोला गया था करनाल के अंदर भाई, जो कि अंजन सथली गांव है दोस्तों, इसके अंदर खोला गया था भाई, ठीक है। क्या खोला गया था दोस्तों? राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय। ये इसका पूरा नाम ये है दोस्तों, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अंजन सथली गांव, ठीक है, करनाल के अंदर भाई। तो आप लोगों को जो है ये याद रखना है दोस्तों। एक प्रश्न जो है मतलब कि भाई कभी भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में भाई, तो आप लोगों को ये प्रश्न अवश्य याद रखना है दोस्तों। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ मिला है दोस्तों? ये भी करनाल में मिला है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है भाई। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ मिला है? करनाल के अंदर दोस्तों। और जो ये अभिलेख मिला है दोस्तों, इससे जो है इससे क्या मिलता है वह? तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है दोस्तों, सरोवर, इससे जानकारी मिलती है दोस्तों आपके भाई अभिलेख से। इस अभिलेख से सरोवर तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है भाई। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 नीलाखेड़ी करनाल में है भाई, जिसे भी जो आप लोगों को याद रखना है भाई। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? नीलाखेड़ी, आप लोगों को ये याद रखना है भाई। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलाखेड़ी करनाल में रहेगा दोस्तों, ठीक है। और ये राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पर होता है? करनाल के अंदर होता है। और सबसे जो मतलब कि ज़्यादा यहाँ पर बासमती चावल जो मतलब कि ज़्यादा उगाया जाता है भाई। कौन बासमती चावल सबसे ज़्यादा दोस्तों? तरावड़ी, जो कि पुराना बदला हुआ रूप है, पहले इसको तराइन बोलते थे दोस्तों, अब इसको तरावड़ी बोलते हैं, ठीक है भाई। आप लोगों को ये याद रखना है। राज्य में सर्वाधिक धान कहाँ मिलता है दोस्तों? करनाल के अंदर भाई, ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? नीलाखेड़ी के अंदर, ठीक है। और जो है आप लोगों को एक यहाँ से जो है अभिलेख मिला है दोस्तों, जिससे जो सरोवर तालाब की जानकारी मिलती है, ठीक है भाई। ये आप लोगों को याद रखना है भाई, ठीक है। और राज्य को प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ये भी जो मतलब कि अंजन सथली गाँव करनाल के अंदर है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ जो आपको याद रखनी है। पर राज्य में सर्वाधिक जो है सबसे ज़्यादा जो है अमरूद और लहसुन का उत्पादन होगा, यूं भी करनाल में है भाई, ठीक है।
और राज्य जो राजा सालीवान की जो राजधानी वो सालवन गांव करनाल है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो महाराजा युधिष्ठिर ने जो 10वें पे करवाया हो वो भी सालवन गांव करनाल में करवाया हो। ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद रखनी है दोस्तों। दोस्तों जो भी पढ़ेंगे साथ के साथ पर रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है भाई, आगे देखिए दोस्तों क्या है भाई इसमें। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल दोस्तों, राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल के बारे में पूछ रहा है भाई। तो ये भी दोस्तों करनाल कुंजपुरा गांव है, कुंजपुरा गांव करनाल के अंदर भी खोला गया था भाई। ठीक है, राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था भाई? कुंजपुरा करनाल के अंदर दोस्तों। इसका जो उद्घाटन भाई इस सैनिक स्कूल का दोस्तों उद्घाटन किया था भाई तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने भाई। ठीक है, किसने किया था भाई? इसका जो उद्घाटन है दोस्तों तत्कालीन रक्षा मंत्री हैं जो वी.के. कृष्ण मेनन भाई, उन्होंने किया था भाई। ठीक है, और इसकी मासिक पत्रिका दोस्तों ग्रे कुंज है भाई। ठीक है, बाकी दोस्तों करण झील भाई, ये भी करनाल के अंदर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, करण झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है भाई? करनाल के अंदर। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लेता है भाई। ठीक है, बाकी पर्यटक या के स्थल हैं जो उनके बारे में भी जो है आप लोग याद रखना भाई। ठीक है, ओएसिस है दोस्तों, ओएसिस पर्यटक स्थल है जो करनाल के अंदर है भाई। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न कैसे आएगा दोस्तों? प्रश्न देखो भाई, प्रश्न पूछेगा भाई पर करनाल के अंदर ओएसिस, ये प्रश्न कैसे पूछेगा भाई? प्रश्न देखो पहले दोस्तों, प्रश्न पूछेगा भाई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओएसिस कहाँ पर है भाई? ठीक है, तो आप लोगों को करनाल के अंदर ही करके आना है भाई। ठीक है, हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर ये भी करनाल के अंदर है भाई। कैंटोनमेंट करनाल, ऊंचाई है इसकी 35 मीटर भाई। हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर कहाँ पर है दोस्तों? कैंटोनमेंट करनाल के अंदर है भाई। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों, 1841 में मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेज किस शहर को छोड़कर चले गए थे दोस्तों? ये भी करनाल ही है भाई। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। 1841 में मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेज किस शहर को छोड़कर चले गए थे दोस्तों? करनाल को छोड़कर चले गए थे भाई। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, एक अटल पार्क है दोस्तों, 56 एकड़ में जो मतलब कि एक अटल पार्क बनाया गया है दोस्तों। ये भी करनाल के अंदर ही रहेगा दोस्तों। और इसकी खासियत क्या है भाई? इस पार्क में जो अटल बिहारी वाजपेयी की राज्य में सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है दोस्तों। ठीक है, ये जो करनाल में है भाई अटल पार्क आपका। ठीक है भाई, अटल पार्क कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों? करनाल के अंदर दोस्तों। और प्रसिद्ध सीता माई का मंदिर, ये भी भाई माई गांव है करनाल के अंदर, ये भी करनाल में ही पड़ेगा भाई। प्रसिद्ध सीता माई का मंदिर, ये आप लोगों को याद रखने हैं दोस्तों। प्रसिद्ध सीता माई का मंदिर करनाल के अंदर है दोस्तों। ठीक है, ये आपको भाई याद रखना है दोस्तों। जूता नगरी के नाम से भी जाना जाता है करनाल को भाई। ठीक है, करनाल को ही जूता नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों आपको भाई। और किशोरी महल स्मारक स्थल भी करनाल में है भाई। ठीक है, किशोरी महल स्मारक स्थल भी करनाल के अंदर है दोस्तों। किशोरी महल होटल में भी स्थित है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बाकी राजा गजपत सिंह का जो किला है दोस्तों, राजा गजपत सिंह का जो किला है ये भी करनाल के अंदर ही रहेगा भाई। ठीक है, राजा गजपत सिंह ने दोस्तों एक किले का निर्माण करवाया था भाई, ये भी करनाल के अंदर ही है भाई। ठीक है दोस्तों, और चावल दोस्तों, कुल जो चावल है दोस्तों, कुल चावल का हरियाणा में जो 14.11 उत्पादन होता है ये करनाल से दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों अकेला करनाल 14.11 उत्पादन करता है दोस्तों, 14.11% उत्पादन करता है चावल का भाई। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है ये। आगे देखिए दोस्तों, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र दोस्तों, ये भी भाई नीलोखेड़ी करनाल के अंदर है। ठीक है, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र दोस्तों आपका भाई नीलोखेड़ी करनाल के अंदर है दोस्तों। और एग्रो बेस उपकरणों का निर्माण भी करनाल के अंदर ही होता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछेगा दोस्तों? आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर पड़ता है भाई? तो ये जो मतलब कि आपका 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको भाई, नीलोखेड़ी करनाल के अंदर ही पड़ता है भाई। ठीक है, और 5 प्रसिद्ध पीरों की मज़ार मधुबन के अंदर है दोस्तों, करनाल के अंदर, ये भी करनाल में ही रहेगी आपकी भाई। ठीक है, 5 प्रसिद्ध पीरों की मज़ार मधुबन करनाल के अंदर रहेगी दोस्तों। ठीक है, और मीरा साहब का मकबरा ये भी करनाल के अंदर रहेगा भाई। ठीक है, मीरा साहब का मकबरा ये करनाल के अंदर है भाई दोस्तों। ठीक है, और गुरुद्वारा मांझी साहेब ये भाई
ये भी करनाल के अंदर है भाई, ठीक है। गुरुद्वारा मंजी साहिब ये भी करनाल के अंदर है दोस्तों। करण स्टेडियम भी करनाल के अंदर है भाई दोस्तों, ठीक है। करण स्टेडियम कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? करनाल के अंदर है भाई। नवाब नजाकत खां की राजधानी भी करनाल बनाई गई दोस्तों, ठीक है। और कलंदर शाह का गुम्बद, कलंदर शाह का गुम्बद भी करनाल के अंदर है दोस्तों, ठीक है भाई। कलंदर शाह का गुम्बद करनाल के अंदर है दोस्तों। और ये जो कलंदर शाह का गुम्बद है, इसका निर्माण भाई किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र सादी खान व खिजान खां द्वारा के करवाया गया था, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, कलंदर शाह गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र सादी खान व खिजान खां द्वारा करवाया गया था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, एक बात और दोस्तों आप लोगों को भाई याद रखनी है। रिकॉर्डिंग के बीच में दोस्तों बारिश मजे ले रही है भाई, बारिश आ रही है। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों, ये भी करनाल के अंदर ही हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है भाई। 1191 और 1192 तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था भाई। ये जो मतलब कि इसमें भाई जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये तराइन का भाई, इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था ये युद्ध भाई, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। और औरंगजेब के पुत्र हैं भाई आजम, औरंगजेब के पुत्र आजम भाई, इसका जो जन्म स्थान है ये भी जो है तराइन करनाल है भाई, ठीक है भाई। आपको याद रखना है, औरंगजेब के पुत्र आजम का जो जन्म स्थान है वो तराइन करनाल है दोस्तों, ठीक है। तराइन का पुराना नाम दोस्तों आजमाबाद है भाई, ठीक है। तराइन का पुराना नाम क्या है दोस्तों? आजमाबाद है भाई, आपको याद रखना है दोस्तों आप लोगों को भाई, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र भाई, ये भी मधुबन के अंदर है भाई, ठीक है भाई। दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र मधुबन करनाल के अंदर है, मधुबन करनाल के अंदर है भाई, ठीक है। आप लोगों से जब भी पूछे तो आपको याद मतलब कि ये बता देना है भाई, ठीक है। हरियाणा पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर मधुबन के, ये तो आप लोगों को सबको ही पता है भाई। हरियाणा की जो पुलिस ट्रेनिंग है ये मधुबन के अंदर ही होती है, मधुबन करनाल के अंदर ही है भाई, ठीक है। बाकी जो है आपको भाई सारी की सारी चीज़ें भाई याद करवाऊँगा, ध्यानपूर्वक आप लोग याद कर लीजिएगा। गांधी मेमोरियल हॉल भाई करनाल के अंदर है, ठीक है भाई। इसका पुराना नाम है विक्टोरिया हॉल भाई। गांधी मेमोरियल हॉल को पुराना नाम जो है विक्टोरिया हॉल है, और ये करनाल के अंदर है दोस्तों। सेंट जेम्स चर्च टावर, सेंट जेम्स चर्च टावर ये करनाल के अंदर है भाई, ठीक है। और बाकी आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है भाई, श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र भी करनाल ही है, ठीक है दोस्तों। बाकी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भाई ये करनाल के अंदर है भाई, ठीक है। आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें याद करनी रखेंगी, आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, ताकि आप लोग जो मतलब कि भूलें ना, और प्रश्न अगर आए तो आप लोग बता दें भाई, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी एक बार मैं इनको आपको रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप जो है भूलें ना भाई, ठीक है। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये भी जो मतलब करनाल के अंदर हुआ था भाई, ठीक है। औरंगजेब के पुत्र आजम का जो जन्म स्थान है वो तराइन के अंदर, ठीक है भाई। औरंगजेब के पुत्र आजम का जो जन्म स्थान है दोस्तों तराइन करनाल है भाई, ठीक है। वहाँ सिकन हुआ था भाई ये करनाल में, जो आज औरंगजेब का पुत्र आजम था भाई, ठीक है। तराइन का पुराना नाम भाई आजमाबाद है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है भाई। और दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र का मधुबन करनाल के अंदर है भाई। हरियाणा का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबन करनाल के अंदर है भाई, ठीक है। गांधी मेमोरियल हॉल जिसका पुराना नाम है विक्टोरिया हॉल है, ये भी करनाल के अंदर है दोस्तों। सेंट जेम्स चर्च टावर 1806 करनाल के अंदर है भाई, ये 1806 में बना था भाई सेंट जेम्स चर्च टावर, ठीक है जी। और श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र भी करनाल ही है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें रिपीट करवा दी हैं। आगे देखिए दोस्तों, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये करनाल के अंदर है भाई, ठीक है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर है। बाकी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL ये भी करनाल के अंदर है दोस्तों, मधुबन करनाल के अंदर है, ठीक है भाई। और गेहूं अनुसंधान केंद्र ये भी जो है करनाल के अंदर है दोस्तों, ठीक है भाई। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? करनाल के अंदर है भाई। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ये भी करनाल के अंदर है दोस्तों, ठीक है जी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान करनाल के अंदर है भाई। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय करनाल के अंदर है दोस्तों, ठीक है भाई।
ये आप लोगों को याद रखना है भाई, कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर भाई, ठीक है। इग्नू केंद्रीय विद्यालय क्षेत्रीय, ये कहाँ पर रहेगा भाई, ठीक है। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा, करनाल के अंदर भाई, ठीक है। बाकी ये जो मतलब कि आपको भाई सारी की सारी चीज़ें एक बार फिर से रिपीट कर लो भाई, ताकि आप भूलें नहीं भाई, ठीक है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर है। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला मधुबन करनाल के अंदर है, ठीक है। गेहूं अनुसंधान केंद्र ये भी करनाल के अंदर है भाई, ठीक है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ये भी करनाल के अंदर है दोस्तों। और इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय ये भी करनाल के अंदर है दोस्तों। और आगे देखिए दोस्तों, भैंस का क्लोन सबसे पहले जो तैयार किया था तो दोस्तों करनाल के अंदर किया गया था भाई, ठीक है। आपको याद रखना है, भैंस का क्लोन सबसे पहले कहाँ तैयार किया गया था दोस्तों, करनाल के अंदर भाई, ठीक है। पंजाब केसरी के जो संपादक हैं दोस्तों अश्विनी कुमार, उनका संबंध भी करनाल से है, ठीक है। पंजाब केसरी के जो संपादक हैं अश्विनी कुमार, उनका भी संबंध करनाल से है, ठीक है। 17वीं लोकसभा के सांसद हैं दोस्तों संजय भाटिया, इनका संबंध भी करनाल से है, ठीक है भाई। संजय भाटिया का संबंध कहाँ से है दोस्तों, ये पूछ लेता है बस। 17वीं लोकसभा से सांसद हैं दोस्तों ये, तो इनका भी संबंध करनाल से है। संजय भाटिया का संबंध कहाँ से है दोस्तों, करनाल से। कल्पना चावला दोस्तों, इनका संबंध भी करनाल से है दोस्तों, ठीक है भाई। और इनके बारे में दोस्तों आप लोग थोड़ा सा भाई जान लीजिए कल्पना चावला के बारे में भाई। इनका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1961 को हुआ था दोस्तों। नासा में चयन कल्पना चावला का भाई 1954 में हुआ था, ठीक है। कल्पना चावला का चयन नासा में कब हुआ था, 1954 में भाई दोस्तों। प्रथम अंतरिक्ष यात्री 1997 में गई थी दोस्तों ये, ठीक है भाई। प्रथम अंतरिक्ष यात्रा जो की थी इन्होंने, मिशन STS 87 था दोस्तों, ठीक है। और दोबारा गई थी ये द्वितीय जो अंतरिक्ष यात्रा आई, इनकी जब जो आते वक्त ये इनकी मृत्यु हो गई थी 16 जनवरी 2003 को भाई, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रा 16 जनवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। और जिस मिशन में गई मतलब कि जिस मिशन में गई थी वो उस मिशन का नाम था भाई STS 107, और जिस यान में गई थी उसका नाम था भाई कोलंबिया, ठीक है। मृत्यु हुई थी भाई 1 फरवरी 2003 को, धरती से 16 मिनट पूर्व जो मतलब कि उतरना रहेगा इनको यान, तो जब जो इनकी मृत्यु हैगी है दोस्तों, ठीक है भाई। पढ़ी कौन सी जगह हैं दोस्तों, टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल के अंदर हो भाई, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है भाई कल्पना चावला है जो इनका संबंध करनाल से है, ठीक है जी आपको। और यदि जो मतलब कि वैसे आता नहीं है, कभी कभी पर प्रश्न पूछ लेता है कि भाई कल्पना चावला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो ये भी आपको बता देना है दोस्तों, ठीक है भाई। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी दोस्तों, ये भी करनाल के अंदर है भाई, ठीक है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना कहाँ पर है भाई, कोटेल गांव है एक, वहाँ पर है भाई, ठीक है। करनाल के अंदर पड़ता है भाई, कल्पना चावला के नाम से कॉलेज है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है उसका नाम, ठीक है भाई। और कल्पना चावला की जो बारे में जो मतलब डिटेल पूर्वक जानेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी वीडियो लंबी, ठीक है भाई। बाकी इतनी ही जानकारी काफ़ी है। आगे देखिए दोस्तों, ये भी याद रखने हैं दोस्तों आपको भाई, गौकरण तालाब है जो मतलब कि ये रोहतक के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है। और कर्ण का टीला दोस्तों मिर्ज़ापुर गांव कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। ये चीज़ें आपको भाई याद रखनी है। इसके साथ साथ भाई गौकर्ण का तालाब कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, रोहतक के अंदर पड़ता है। कर्ण का टीला कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, मिर्ज़ापुर गांव कुरुक्षेत्र के अंदर। और कर्णकोट का किला दोस्तों ये बुआन भट्ट रतिया फतेहाबाद में पड़ता है दोस्तों, ठीक है भाई। कर्णकोट का किला बुआन भट्ट रतिया फतेहाबाद में। राजा कर्ण का किला दोस्तों कुरुक्षेत्र में है भाई, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखने हैं दोस्तों। कल्पना चावला स्टेडियम, कल्पना चावला ऑडिटोरियम दोस्तों कुरुक्षेत्र में है भाई, ये आपको भाई याद रखने हैं दोस्तों। जरासंध का किला असंध करनाल में है भाई, ठीक है। जरासंध का किला असंध करनाल में है दोस्तों। और एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ दोस्तों ताकि भूले नहीं भाई। गौकर्ण का तालाब कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, रोहतक में। कर्ण का टीला दोस्तों मिर्ज़ापुर गांव कुरुक्षेत्र के अंदर भाई, ठीक है। कर्णकोट का किला दोस्तों बुआन भट्ट रतिया फतेहाबाद में है भाई, ठीक है। बाकी
राजा कर्ण का किला भाई कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। कल्पना चावला ऑडिटोरियम कुरुक्षेत्र में है दोस्तों, ठीक है। और जरासंध का किला दोस्तों असंध करनाल के अंदर है भाई, ठीक है। ये चीज़ें आपको भाई याद रखनी है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, पंजाबी समुदाय की सर्वाधिक संख्या वाला जिला भी भाई करनाल रहेगा दोस्तों राज्य के अंदर, ठीक है। बाकी राज्य का जो प्रथम स्मार्ट शहर है दोस्तों वो भी करनाल ही है। करनाल को दोस्तों स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है भाई, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाली नगर निगम भी करनाल के अंदर ही है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाली नगर निगम भी करनाल के अंदर ही है दोस्तों। देश के प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों करनाल के अंदर ही की जाएगी भाई, ठीक है। देश के प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय की स्थापना भी करनाल के अंदर ही की जा रही है। और सजावटी मछलियों के दोस्तों, सजावटी जो मछली होती हैं भाई उनके लिए मत्स्य बीज फॉर्म भी सैदपुरा करनाल में ही है भाई ये, ठीक है। जो सजावटी मछली इनका बीज बनाता है भाई वो फॉर्म कहाँ पर है दोस्तों, सैदपुरा करनाल में ही है दोस्तों, ठीक है। प्रदेश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय खोला गया है भाई करनाल के अंदर, ठीक है। प्रदेश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ पर खोला गया है दोस्तों, करनाल के अंदर ही खोला गया है दोस्तों। कुरु राज्य के दूसरी राजधानी कौन थी भाई, कुरु राज्य की दूसरी राजधानी दोस्तों असंध करनाल है भाई, ठीक है। कुरु राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी है, असंध करनाल रहेगी दोस्तों। प्रथम राजधानी कुरुक्षेत्र को बनाया था, ठीक है। आरक्षित विधानसभा भाई नीलोखेड़ी करनाल रहेगी दोस्तों, ठीक है। और तुम्हारी भाई हरियाणा का प्रथम साइंस उद्यान है जो वो भी करनाल के अंदर है भाई। हरियाणा का प्रथम साइंस उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, वो भी करनाल के अंदर ही है दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों को भाई याद रखने हैं ताकि दोस्तों भूलें ना भाई। आगे देखिए दोस्तों, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है भाई, करनाल। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा का प्रथम जिला करनाल है दोस्तों। और ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला भी करनाल ही बना है भाई, ठीक है। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है दोस्तों, करनाल है भाई, ठीक है। और देखिए एक मतलब कि अब योजना देख लीजिए भाई। पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है दोस्तों, करनाल से। पीड़ित महिलाओं के लिए जो सखी योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों, जो कि 1 सितंबर 2015 को की गई थी, वो भी करनाल से ही की गई है दोस्तों, ठीक है। बाकी गोवर्धन योजना है दोस्तों, इसकी भी शुरुआत जो है कुंजपुरा करनाल से की गई है दोस्तों, ठीक है भाई। 2018 में ये योजना शुरू की गई थी दोस्तों, गोवर्धन योजना दोस्तों 2018 में की गई थी, कुंजपुरा करनाल से की गई थी दोस्तों। हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल और हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल दोस्तों करनाल में ही खोला गया है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है भाई। आगे देखिए दोस्तों, सबसे पुराना मुगल कालीन पुल भाई जो कि बादशाही पुल है, वो भी जो भाई करनाल में है, ठीक है। सबसे पुराना मुगल कालीन पुल बादशाही पुल जो है करनाल के अंदर है दोस्तों ये, ठीक है। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त प्रथम पंचायत दोस्तों दुबड़ी करनाल के अंदर है भाई, ठीक है। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्रथम पंचायत है जो वो दुबड़ी वाली, वो भी करनाल में है भाई, ठीक है। 26 वर्षीय तेज गेंदबाज भाई। अच्छा एक चीज़ देख लियो भाई, नवदीप सिंह, आप जो मतलब कि ये चीज़ देख लो भाई, संबंध देखो भाई। नवदीप सिंह जो हैं हमारे क्रिकेटर भाई, उनका भी संबंध तरावड़ी करनाल से है भाई, ठीक है। तरावड़ी गांव है भाई वहाँ पर जो मतलब कि करनाल में, तो इनका संबंध जो है कहाँ से है दोस्तों, नवदीप सिंह का भाई, ये भाई करनाल से हैं, ठीक है भाई। और गूगल बॉय दोस्तों, गूगल बॉय कौटिल्य पंडित है जो दोस्तों, गूगल बॉय कौटिल्य पंडित ये भी करनाल से हैं दोस्तों और कोहांड गांव से हैं भाई, ठीक है। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित
कोहाड़ करनाल से हैं भाई। राज्य का प्रथम लाल डेरा रहित भाई गांव, राज्य का प्रथम लाल डोरा रहित गांव सिरसी, ये भी करनाल में है भाई, ठीक है। और हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल भाई, हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल उड़ाना गांव करनाल में है भाई, ठीक है भाई। और एक चीज़ और भाई, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करनाल में ही की जा रही है दोस्तों। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करनाल में की जा रही है। अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना भाई 1806 में की गई थी। आप लोग याद रखना दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1806 में की गई थी भाई, ठीक है। और फार्म पार्क दोस्तों, फार्मा पार्क करनाल में ही बनाया जा रहा है भाई, ठीक है। फार्मा पार्क भी आपका करनाल में रहेगा दोस्तों। राज्य की प्रथम गौशाला वाली जेल है, जो गौशाला, जिस जेल में गौशाला है भाई, वो भी करनाल में रहेगी दोस्तों। और राज्य का प्रथम हैपड़ का कोल्ड स्टोर दोस्तों घरौंडा करनाल में खोला जाएगा भाई, घरौंडा में, ठीक है। राज्य का प्रथम हैपड़ कोल्ड स्टोर है दोस्तों, ये घरौंडा करनाल में खोला जाएगा। राज्य का एनसीआर में सम्मिलित 13वां जिला जो करनाल में है भाई, ये भी करनाल को ही किया जाएगा दोस्तों, ठीक है भाई। राज्य का जो एनसीआर में 13वां जिला जो है एनसीआर में बुलाया जा रहा है, ये भी करनाल ही है भाई, ठीक है। बाकी लिबर्टी जूता उद्योग स्थित, ये भी करनाल में है भाई। लिबर्टी जूता उद्योग करनाल में ही है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी भाई, ठीक है। और राज्य में जो ढाक वन के जो चौड़े पत्ते वाले हैं भाई, ठीक है, ये वन जो सबसे ज़्यादा करनाल में पाए जाते हैं भाई। राज्य में ढाक वन के जो चौड़े पत्ते वाले होते हैं, ढाक वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? करनाल में भाई, ठीक है। और प्राचीन काल में दोस्तों सर्वाधिक घोड़े, सबसे ज़्यादा को जो घोड़े हैं वो करनाल में ही पाए जाते थे, ठीक है भाई। प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ पर पाए जाते थे दोस्तों? करनाल में पाए जाते थे। आगे देखिए दोस्तों, प्रदेश की प्रथम एनसीसी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है भाई? घरौंडा करनाल के अंदर भाई, ठीक है। प्रदेश की प्रथम एनसीसी अकादमी घरौंडा करनाल में की गई है दोस्तों। और सबसे प्राचीन कोस मीनार कहाँ पर है भाई? सबसे प्राचीन कोस मीनार कोहांड करनाल में है भाई ये, ठीक है। सबसे प्राचीन कोस मीनार कहाँ पर है? कोहांड करनाल में दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों के लिए भाई याद करने लायक है कि भाई राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को जो कवच कुंडल दान दिए थे भाई, वो कहाँ पर दिए थे दोस्तों? वो दिए थे भाई करण झील के किनारे। और जो ये करण झील है दोस्तों, ये भाई करनाल में है, ठीक है। करण झील कहाँ पर है दोस्तों? ये भी करनाल में है भाई, ठीक है। बाकी राज्य के किस गांव में खुदाई के दौरान भोजकाल की कलाकृतियाँ भाई कुषाण काल की ईंटें, नंदी व शिवलिंग मिला है? तो भाई ये फरीदपुर गांव है, यहाँ पर ये जो मतलब कि जो घरौंडा और करनाल के अंदर मिले हैं भाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिली है भाई फरीदपुर गांव के अंदर भाई? यहाँ पर मिली है दोस्तों राज्य मतलब कि खुदाई के दौरान भाई भोजकाल दोस्तों, भोजकाल की कलाकृतियाँ व कुषाण काल की ईंटें, और नंदी मिलो हो दोस्तों, और शिवलिंग मिलो हो भाई। यूँ जो है फरीदपुर गांव है दोस्तों, और यहाँ पर मिलो हो, ठीक है भाई। बाकी आप लोगों ने याद करने के लिए जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र राज्य में जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये भाई ऊंचानी गांव है, ऊंचानी गांव में करनाल में स्थित है भाई, ठीक है। करनाल के अंदर जो ऊंचानी गांव है वहाँ पर जो है मतलब कि गन्ना अनुसंधान केंद्र है भाई, ठीक है। और यहीं पर जो मतलब कि भाई जेल वेल है जो मतलब कि, ठीक है, यहीं पर जो है 7 से 18 वर्ष की जो अपराधी लड़की रहे दोस्तों, यहीं पर रखी जहाँ करनाल में भाई, ठीक है भाई। बाकी देखो दोस्तों, और बाबा सिमरन दास की जो कच्ची समाधि है यूँ भी दोस्तों करनाल में ही है भाई। बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि कहाँ पर है दोस्तों? ये जो है इंद्री कंदरा करनाल के अंदर है भाई, ठीक है। और कोरोना वैक्सीन का जो भंडार है दोस्तों, यूँ भी करनाल के अंदर ही करो गए हो, ठीक है भाई। कोरोना वैक्सीन का भंडार कहाँ पर करो गए हो दोस्तों? करनाल के अंदर। महारानी विक्टोरिया दोस्तों
1906 में करनाल आई भाई। महारानी विक्टोरिया करनाल कब आई थी? 1906 में दोस्तों। या फिर जो यहाँ पूछेंगे 1906 में महारानी विक्टोरिया हरियाणा राज्य के किस ज़िले में आई थी? तो आपको बताना है दोस्तों करनाल। ठीक है। हरियाणा के किस ज़िले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य है भाई? तो ये भाई करनाल ही आएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर भी करनाल ही होगा। बाकी देखिए दोस्तों, आप लोगों को और देखते हैं भाई। सीता माई मंदिर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वह करनाल के अंदर है। देश का प्रथम सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भाई, देश का सोलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये भी भाई जिसका नाम लेक रिजॉर्ट है, ये भी करनाल में है। ठीक है जी। बाकी सर्वाधिक महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या भी करनाल में है भाई। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल पूर्वक पढ़ाया जाएगा दोस्तों। और अंत में भाई जो मतलब कि आपको भाई 1 या 2 दिन में 3 दिन में जो मतलब कि आपको भाई हरियाणा जो करंट अफेयर है भाई उसकी वीडियो और बनाऊंगा भाई मैं। ठीक है, हो सकता है दोस्तों तरीका आपकी समझ में ना आया हो। ठीक है, लेकिन करनाल से अगर कोई प्रश्न पूछता है तो आप लोग दोस्तों पढ़ कर जाना। हरियाणा जीके की कोई भी किताब लेना भाई। ठीक है, उसमें करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ जाना। एक तो धान का कटोरा वाला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, करण की झील वगैरह पूछ लेता है दोस्तों। और आपके जो मतलब कि लिबर्टी जूता उद्योग के बारे में भी पूछ लेता है दोस्तों करनाल में। ठीक है, और ये आपकी जो है क्या नाम है उनका, कल्पना चावला दोस्तों, कल्पना चावला का भी संबंध जो मतलब कि करनाल से है भाई, ये भी पूछ लेता है। और एक नवदीप सिंह है जो मतलब कि क्रिकेटर है भाई, उसका नाम उसको भी जो करनाल से ही पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, और प्रसिद्ध सीता माई मंदिर है, ये भी जो मतलब कि करनाल में है दोस्तों। सबसे पुराना मुगल कालीन पुल, ये भी करनाल में है दोस्तों, ये पूछ लेता है दोस्तों। नवदीप सिंह है दोस्तों, इनका जो है करनाल से संबंधित है। ठीक है भाई, और कुछ रह गया हो तो बाकी जो है मेरे ख्याल में कुछ रहा नहीं है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों वीडियो के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में दोस्तों थोड़ा थोड़ा निखार आएगा तो मतलब आप लोगों को भाई मैं जो पढ़ाता चलूँगा भाई। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद सभी का, राम राम भाई।